नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने वर्षा के मौसम में आधिकारिक पेड़ लगाए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से अपील भी किया है कि वो वृक्ष लगाने के साथ उनके संरक्षण के लिए भी लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने जल संरक्षण के लिए भी अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने रविवार को लायंस क्लब हवा महल जयपुर के स्थापना दिवस समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय परंपरा में अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोच रखने और कार्य करने पर जोर दिया गया। हमारे यहाँ सेवा ही सबसे बड़ा परम कर्तव्य कहा है। लायंस क्लब इस उद्देश्य से कार्य करता है कि ये महत्वपूर्ण है और राज्यपाल ने कहा कि ऐसे में कर्म करे जिससे कि केवल अपना ही नहीं बल्कि सभी का भला हो। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महाराजा दाहिर सेन के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराजा दाहिर सेन का बलिदान एवं उनकी अमर गाथा अंतकाल तक हर भारतीय की गौरवान्वित करती रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाराजा दाहिर सेन एक महान योद्धा और संघर्षशील शासक थे। उन्होंने कहा कि महाराजा दाहिर सेन ने भारत को लूटने और कब्जा करने के लिए पश्चिम के रेगिस्तानों से आने वाले मजहबी हमलावरों के विरुद्ध अंतिम सांस तक युद्ध किया जा रहा है और वे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि महाराजा दाहिर सेन का बलिदान भारतीय स्वाभिमान, संस्कृति और रक्षा का प्रतीक है। ये दिवस गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराता है और युवाओं को प्रेरणा देता है। उन्होंने राष्ट्र के लिए सदैव त्याग दिया। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर बलिदान की बात कर ले तो यहां पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महाराजा दाहिर सेन के बलिदान दिवस पर उन्हें बहुत बहुत नमन किया है और कहा है कि महाराजा दाहिर सेन का बलिदान उनकी अमर गाथा अंतकाल तक भारतीयों को गौरवान्वित करती रहेगी। और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाराजा दाहिर सेन एक महान योद्धा और संघर्षशील शासक थे। उन्होंने कहा कि महाराजा दाहिर सेन ने भारत को लूटने और कब्जा करने के लिए पश्चिम के रेगिस्तानों से आने वाले मजहबी हमलावरों के विरुद्ध अंतिम सांस तक युद्ध किया और वे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि महाराजा दाहिर सेन का बलिदान भारतीय स्वाभिमान, संस्कृति और रक्षा का प्रतीक है। ये दिवस गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराता है और युवाओं को प्रेरणा देता है। उन्होंने राष्ट्र के लिए सदैव त्याग करने की बात कही है। तो जयपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर महाराजा दाहिर सेन का बलिदान दिवस मना है। उनकी गौरव गाथा को बताया गया, किस तरह से उन्होंने बलिदान, साहस, संघर्षशील रहे हैं और इसके साथ ही कहा कि महाराजा दाहिर सेन की अमर गाथा हमेशा सभी को गौरवान्वित करेगी। और इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने महाराजा सेन को भी नमन करते हुए नजर आए। और आगे बढ़ेंगे, जहां पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरा होने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उसे संकल्प से सिद्धि के रूप में एक कार्यशाला का आयोजन किया। विधानसभा की बीजेपी मंडल बिजौली के अंतर्गत संकल्प से सिद्धि तक कार्यशाला का बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पराशर ने अत्यधिक आतिथ्य में आयोजन किया गया और मुख्य वक्ता बीजेपी जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, विशिष्ट अतिथि दिनेश बागधारिया रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता मंडल संयोजक ऋषिपाल सिंह बिधूड़ी ने की। मंच संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह गुर्जर ने किया और वहीं जादौन ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र प्रथम नीति के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास थीम पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने समर्पण भाव और संकल्प से सिद्धि तक के 11 साल के अंतर्गत भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का कार्य किया है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान, हरित राजस्थान, खुशहाल व समृद्ध राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए, पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरा होने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संकल्प सिद्धि के रूप में कार्यशाला का आयोजन किया है, जहां विधानसभा की बीजेपी मंडल बिजौली के अंतर्गत संकल्प से सिद्धि तक कार्यशाला का बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पराशर के आतिथ्य में आयोजन किया गया है, जहां मुख्य वक्ता बीजेपी जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, विशिष्ट अतिथि दिनेश बागधारिया रहे और कार्यशाला की अध्यक्षता मंडल संयोजक ऋषिपाल सिंह बिधूड़ी ने की।
मंच संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह गुर्जर ने किया। जादौन ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र प्रथम नीति के आधार पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास थीम पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने समर्पण भाव और संकल्प से सिद्धि तक के 11 साल के अंतर्गत भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का कार्य किया है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान, हरित राजस्थान, खुशहाल व समृद्धि राज्य बढ़ने की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए, पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो चुके हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला में तमाम लोगों ने शिरकत की और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने के बाद से अब लगातार बीजेपी की तरफ से 11 सालों में किए गए कामों को बीजेपी गिनवा रही है, बता रही है कि किस तरह से तमाम योजनाएं देश हित में तमाम उन लोगों के लिए लागू हुआ जो कि वंचित थे, जो गरीब थे, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात कर ले, तमाम योजनाओं की बात कर ले, सारी योजनाओं लाकर लोगों के लिए हमेशा से ही एक अच्छी पहल की गई है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी के 11 साल के सफल कार्य को यहां पर सराहाया जा रहा है और जितने भी कार्य इस 11 साल में हुए हैं सभी की बखान की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 11 साल के भारत के अंतर्गत एक मजबूत राष्ट्र बनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान, हरित राजस्थान, खुशहाल व समृद्ध राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने समर्पण भाव और संकल्प से सिद्धि तक के 11 साल के अंतर्गत भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का कार्य किया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान, हरित राजस्थान, खुशहाल व समृद्ध राज्य बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो देखिए, कार्यशाला में तमाम लोगों की मौजूदगी रही है और सभी यहां पर पीएम मोदी के 11 साल के सफल कार्यान्वयन को याद करते हुए तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए, जहां पर तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, तमाम लोगों की मौजूदगी रही। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो चुके हैं कार्यकाल के, जिसका अब बीजेपी तमाम उन योजनाओं को याद करते हुए नजर आ रही है जो कि आम लोगों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए याद किया गया है। और आगे बढ़ेंगे जहां प्रदेश के नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के माननीय राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रविवार को टाउन हॉल में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यूडीएच मंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास को गति देना, बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना और जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। धरती आबा अभियान जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक जयपुर जारी अनिश्चितकालीन धरना आज 54वें दिन भी जारी रहा। इस बीच तेज बारिश और तूफानी मौसम के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हौसला डिगा नहीं। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश आज अव्यवस्थाओं के अंधकार में डूबा हुआ है। किसानों और युवाओं को हर जगह संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे वो नौकरी पाने की लड़ाई हो या फिर न्याय की मांग हो। उन्होंने इसे लेकर राज्य सरकार पर तमाम आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले में चुप है, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव अभी 3.5 साल दूर है, इसलिए युवाओं के साथ ही रह रहे अन्याय से नहीं, उन्हें कोई भी सरोकार नहीं है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 को
रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक बारिश और तूफानी मौसम के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हौसला डिगा नहीं है, निरंतर सामने आ रहा है और इसी के साथ साथ हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज बारिश और तूफानी मौसम के बावजूद भी प्रदर्शकों का हौसला हमेशा डिगा रहा। इस बीच आपको बता दें कि बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश आज अव्यवस्थाओं के अंधकार में डूबा हुआ है। किसानों और युवाओं को हर जगह संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे वो नौकरी पाने की लड़ाई हो या फिर न्याय की मांग हो। उन्होंने उसे लेकर राज्य सरकार पर तमाम आरोप लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले में चुप है क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव अभी 3.5 साल दूर है। जी हां, और इसलिए युवाओं के साथ हो रहे अन्याय से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे जहां पर राजस्थान के जोधपुर स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रहे नागौर जिले के जारोड़ा निवासी डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद उन्हें जयपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां रविवार देर रात उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर विधानसभा विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन एसएमएस की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। मृतक डॉक्टर के परिजनों के अनुसार राकेश ने अपने बयानों में स्पष्ट कहा है कि विभागाध्यक्ष उनकी थीसिस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे और लगातार मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे, जिससे आहत होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि पीड़ित परिजनों से प्रशासन ने गुहार लगाई है। राजस्थान के जोधपुर स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रहे नागौर जिले के जरोड़ा निवासी डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया और जिसके बाद उन्हें जयपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया और जहां रविवार देर रात उनकी मौत हो गई। दुखद घटना और इस घटना को लेकर विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन एसएमएस की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। मृतक डॉक्टर के परिजनों के अनुसार राकेश ने अपने बयानों में स्पष्ट कहा है कि विभागाध्यक्ष उनकी थीसिस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे और लगातार मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे, जिससे आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया। और आगे बढ़ेंगे शिमाली ब्राह्मण समाज शिक्षा और चिकित्सा संस्था के आरोग्य भवन एम्स अस्पताल के सामने वाले गली नंबर 11 जोधपुर में शिमाली ब्राह्मण समाज की लगभग 75 प्रतिभाओं का सम्मान प्रातः 11 बजे अनंत विभूषित क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में किया गया। आरोग्य भवन के राजेंद्र दवे और ओम प्रकाश व्यास ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में सर्वप्रथम मां महालक्ष्मी और भगवान राधा कृष्ण के सामने महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस बीच इसी कड़ी में मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो देखिए, शिमाली ब्राह्मण समाज शिक्षा और चिकित्सा संस्था के आरोग्य भवन एम्स अस्पताल में इसके सामने वाली गली नंबर 11 जोधपुर के शिमाली ब्राह्मण समाज की लगभग 75 प्रतिभाओं का सम्मान प्रातः 11 बजे अनंत अभिभूषित क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में किया गया। और आरोग्य भवन के राजेंद्र दवे और ओम प्रकाश व्यास ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में सर्वप्रथम मां महाकाली और भगवान राधा कृष्ण के सामने महामंडलेश्वर श्री स्वामी 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज के द्वारा मंगलाचरण को कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। शिमाली ब्राह्मण समाज के देखिए सम्मान समारोह किया गया है और 75 प्रतिभावान लोगों का सम्मान हुआ है, जहां कार्यक्रम में तमाम लोगों ने शिरकत की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे शिमाली ब्राह्मण समाज शिक्षा और चिकित्सा संस्था के आरोग्य भवन एम्स अस्पताल के सामने गली नंबर 11 जोधपुर में शिमाली ब्राह्मण समाज की लगभग 75 प्रतिभाओं का सम्मान प्रातः 11 बजे अनंत विभूषित क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में किया गया।
आरोग्य भवन के राजेंद्र दवे और ओम प्रकाश व्यास ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में सर्वप्रथम जो है मां महालक्ष्मी और भगवान राधा कृष्ण के सामने महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया और इसी कड़ी में मंगलाचरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गंगा शहर के योग भवन में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के बीच कार्य करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु मनोज दीक्षित ने बताया कि इससे हमारे विद्यार्थियों को नई शिक्षा सीखने को मिलेगी। प्राकृतिक चिकित्सा और योग सीखकर छात्र छात्राएं कुशल डॉक्टर बन सकेंगे। वहीं राजस्थान प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वत्सला गुप्ता ने बताया कि हम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और से नए आयाम, नए नवाचार के तहत बच्चों को अधिक से अधिक प्रैक्टिकल शिक्षा देना चाहेंगे, जिससे कि उनका नवनिर्माण होकर विकास हो। देखिए, आज समय में विशेष नीचे नहीं के प्रादुर्भाव के बाद से ये आवश्यक है कि हम भारतीय ज्ञान पद्धतियों के आधार पर जो भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं और उसी श्रृंखला में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का नेतृत्व एक समझौता हुआ है, जिसके तहत हम नेचुरोपैथी और पाठ्यक्रम जो इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम है पंचवर्षीय करके इसका लॉन्च कर रहे हैं और इसी शैक्षिक सत्र से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में जो इस केंद्र की विशेषताएं हैं, विशिष्टताएं हैं, जो उनका सहयोग है, जो उनका ज्ञान है, उसका लाभ हमारे स्टूडेंट्स जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे उनको मिले और वे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके एक सक्षम चिकित्सक के रूप में यहाँ से निकल सके, ये प्रयास होता है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने राजसमंद जिले के सुप्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में पावन दर्शन पूजन कर समस्त देशवासियों की सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना की है। आपको बता दें कि उन्होंने मंदिर प्रांगण में विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया है। अपने राजसमंद प्रवास के दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने स्थानीय स्टेडियम का निरीक्षण भी किया और खेल अधोसंरचना की स्थिति की समीक्षा की है, जहां पर आपको बता दें कि कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने दुकानदारों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से बातचीत की है, उनकी कुशलक्षेम जाना और जन सुनवाई के माध्यम से उनकी समस्याओं पर सुनी और इस दौरान आमजन से सहज और आत्मीय संवाद करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत रविवार को सांसद मंजू शर्मा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ बांध पर श्रमदान मिट्टी निकाली। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद शर्मा ने बताया कि रामगढ़ बांध से जयपुर के लोगों से लगाव है और वे श्रमदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसरदा बांध से रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए राम जल सेतु परियोजना बनाई है, जिसके पूरा होने पर ये बांध फिर से पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर प्रदेश भर में जल स्रोतों के संरक्षण और सफाई के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। इसके तहत जनप्रतिनिधियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता आमजन के साथ इस पुण्य कार्य में सहभागी बन रहे। वहीं सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि रामगढ़ बांध जल्द ही लबालब होगा और हमारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का पूरा ध्यान इस पर केंद्रित है। जयपुर का पिकनिक स्पॉट रहा ये बांध जल्द ही अपनी पुरानी अवस्था में आएगा और सब लोग यहां से फिर से पिकनिक मनाने जाएंगे। कोई टाइम बाउंड नहीं दे सकते। हम पूरी मेहनत है सरकार, केंद्र सरकार का और प्रदेश की सरकार का, दोनों का ही ध्यान है इसके ऊपर और इसको जल्दी से जल्दी इसकी पुरानी अवस्था में लाने के लिए जिस ध्येय को लेके वंदे गंगे जो अभियान हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चलाया हुआ है, पूरी सरकार और सभी जयपुर के लोग जिनको भी रामगढ़ बांध से थोड़ा बहुत लगाव है वो सब इस पे श्रमदान भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान इसको जल्दी से बचाए।
और राजगढ़ मचाड़ी सड़क मार्ग स्थित छाहरेन धाम हनुमान मंदिर के पास स्थित खोखे में कुछ लोगों ने आग लगाकर तोड़फोड़ कर दी। खोखे मालिक अमित सैनी ने बताया कि गत रात्रि वो अपने साथियों के साथ खोखे पर बैठा हुआ था, तभी खोखे पर कुछ लोग आए, जिन्होंने आते ही उनके साथ मारपीट की और खोखे से भगा दिया। जब वो सुबह करीब 4:30 बजे आए तो देखा तो उन लोगों ने रात्रि में खोखे में आग लगा दी और तोड़फोड़ कर दी, जहां पर खोखे में करीब 1 लाख रुपए का सामान था। उन्होंने बताया है कि पास के ही टीन शेड लगाकर एक दुकान बना रखी थी और उसे भी तोड़े गए, जिसकी सूचना पर उन्होंने पुलिस को दी और वहीं उन्होंने इस संबंध में राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मारपीट भी करी है और क्या बोलते सुकुलाल आया है और विराज आया है पटाई डूंगरी का और होती आया और दीपक जैमन वकील, ये आए उनके साथ अभी 8-10 जने आए थे गुंडे, जो हमारे साथ मारपीट भी करी है और फिर हमारे साथ हमने उनकी वीडियो भी बना ली, पर हमारे साथ मारपीट का हमको भगा दिया और हमारे खोखे में आग लगा दी। खोखे में कम से कम 1-1.5 लाख का हमारा सामान था और हमारी एक दुकान बना रखी थी, इधर टीन सेट डाल रखा था, जिसमें भी उन्हें फोड़ दी और उनके साथ 4 से 5 लेडीज थी और हमने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दी, पर पुलिस तक अभी तक नहीं आई। आपको आग का कब पता लगा? हमको सुबह से हम 4:30-5 बजे पता लग गया हमको, हमें सुबह जब के भी यही हैं हम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में तीमारदारों की सुविधा के लिए 6.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रामाश्रय भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि यह भवन केवल एक ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और समाज के प्रति समर्पण की भावना का मूर्त रूप है। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में रात्रि के समय खोले में सोते तीमारदारों को देखकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ है कि एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जहां ये लोग सुरक्षित और सम्मानपूर्वक ठहर सके। उन्होंने कहा है कि यही विचार रामाश्रय भवन की परिकल्पना का आधार बना। भगवान श्री राम ने जीवन भर वंचितों को आत्मसम्मान के साथ खड़ा किया है और उसी भावना से प्रेरित ये भवन समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का माध्यम बनेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर में जल संरक्षण और स्वच्छता की भावना को साकार करते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 3 दिवसीय श्रमदान अभियान का शुभारंभ अनासागर झील की सफाई में किया गया। अनासागर के तट पर हजारों लोगों की भागीदारी ने जन अभियान का रूप ले लिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जिला कलेक्टर लोकबंधु सहित प्रशासनिक अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने श्रमदान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने श्रमदान करते हुए कहा कि आइए साथ चले, अनासागर साफ करें और के संकल्प के साथ आमजन की भागीदारी का यह दृश्य लगभग 4 दशकों के बाद देखने को मिला है। ये वास्तव में जल के लिए एक जन आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि जल है तो जीवन है और मानव शरीर का 70% भाग जल है। ऐसे में जल स्रोतों की शुद्धता और संरक्षण आवश्यक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति पूज्य तुलसीराम जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सीएम तुलसीराम महाराज को माला पहनाकर वधुपट्टा उठाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री और तुलसीराम महाराज के तत्संबंधी विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हुई। कौशल एवं रोजगार राज्य मंत्री के बिश्नोई शनिवार को पाली पहुंचे और सर्किट हाउस में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएंगे और धरातल पर भी नजर आएंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें जल के महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण और संग्रहण पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राजस्थान में अनेक विकास कार्य करवा रही है। राज्य मंत्री ने अभियान से जुड़े प्रमुख विभाग पीएचईडी जल संसाधन वाटरशेड, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जिले में चल रहे कार्यों व जल संरक्षण व जल संग्रहण के कार्यों की जानकारी दी और सार्थक रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।
और आगे बढ़ेंगे जहां पर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।